इसको हम लोग देखेंगे। और इसमें इस पोयम को पढ़ने के बाद आपका जो सुपरस्टिशन है, आपको जो दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू चेंज। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक पोएट है। अब बात गूगल पे सर्च कर लेना कि रोमांटिक पोएट कहते हैं किसको है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ़ यू पे अटेंशन ऑन दिस, पे अटेंशन ऑन दिस, व्हाट इज दैट? डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि एक कौवा, ठीक है, जिस तरीके से जैसे वो एक पेड़ से गुजर रहे होते हैं, उस पेड़ का नाम क्या होता है? हेमलॉक ट्री। मैं बता दूं, ये जो हेमलॉक ट्री है ये एक पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला पेड़ होता है। एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे एक जो मार्केबल पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज़ यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्रो को यूज़ किया है और हेमलॉक ट्री को यूज़ किया है। वो चाहते तो किसी और को भी, मतलब कि जिसको हम लोग ग्लोरीफाइड बर्ड मानते हैं, या फिर जिसको हम ग्लोरीफाइड पेड़ मानते हैं, उसको भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ही हैज़ टेकन द नेगेटिव टर्म्स इन द बर्ड्स ऑल्सो एंड एज वेल एज इन द ट्री ऑल्सो। उन्होंने पेड़ के रिगार्डिंग में भी नेगेटिव टर्म यूज़ किया है और बर्ड के रिगार्डिंग में नेगेटिव यूज़ किया है। ये नेगेटिव टर्म यूज़ करने का सबसे बड़ा कारण ये था, ताकि वो बता सके कि हमारे लाइफ में कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। नेगेटिव तब होता है जब हम उसको नेगेटिव समझते हैं। दैट्स इट। तो वो कहते हैं द वे अ क्रो शुक्ड ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर स्नो का गर्दा गिराया, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कौन से पेड़ से? हेमलॉक ट्री से। मैंने पहले ही बताया कि हेमलॉक ट्री जो है ये एक पॉइजनस ट्री है। क्लियर? नाउ, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। यहाँ पे रॉबर्ट फर्स्ट कहते हैं कि उस एक डस्ट ऑफ स्नो से मेरा पूरा मूड चेंज हो गया। मूड चेंज हो गया कैसा? मतलब ये है कि मूड चेंज होने का मतलब क्या है कि इससे पहले उनका मूड जो है बिल्कुल ही डिसअपियर था, बहुत ही सैड मूड था, बहुत ही अलूफ काइंड ऑफ मूड था। लेकिन उस डस्ट ऑफ स्नो से जिसको क्रोन उन पे गिराया था, उसके वजह से इनका मूड क्या हो गया? बहुत ही अच्छा हो गया। और वो लास्ट में क्या लिखते हैं? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। मैंने अपना आधा दिन बचा लिया, जिसको मैंने, जो आधा दिन मैंने गम में, उदास में, परेशानी में ख़त्म किए थे, इस डस्ट ऑफ स्नो से मैंने अपना आधा दिन बचा लिया और मेरा मूड पूरा चेंज हो गया। अब मैं कुछ भी अच्छा काम कर सकता हूँ ना। इसमें आपको देखने की बात ये है, वो देखो आप, इसमें क्या देखना है आपको। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोइटिक डिवाइस। ये आपको याद रखनी है कि इसमें कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, कौन सा रिदमिक डिवाइस यूज है। तो पहले हम इसको रिदमिक डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। रिदमिक डिवाइस होता क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए क्रो है, यहाँ पे देखिए